नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के नवादा गांव से एक बड़ी खबर आ रही है। सस्ता सोना दिलाने का झांसा देकर बुलाए गए पंजाब के 2 युवकों से 7,50,000 रुपये सोने की अंगूठी और अन्य जेवर छीन लेने का मामला सामने आया है। पीड़ितों के अनुसार आधा दर्जन युवकों ने उनके साथ मारपीट कर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से एक बाइक बरामद की गई है, जबकि एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित कमल कृष्ण कुमार, जो पंजाब के पटियाला जिले के नाभा के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि करीब 2 माह पहले पूर्वी चंपारण में उनकी पहचान नवादा गांव के एक व्यक्ति से हुई थी। उसने सस्ते दाम पर शुद्ध सोना दिलाने का भरोसा दिया था। बहन की शादी के लिए सोना खरीदने के उद्देश्य से वह अपने साथी के साथ गोपालगंज पहुंचे थे। आरोप है कि लोकेशन पर पहुंचते ही बदमाशों ने मारपीट कर नकदी और जेवर छीन लिए। सदर एसडीपीओ 1 चंदन कुमार ने बताया कि मामले में ठगी के पहलू की भी जांच की जा रही है। पुलिस सभी आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिजली का करंट लगने से अलग अलग स्थानों पर एक महिला और एक युवती अचेत हो गईं। दोनों को परिजनों ने इलाज के लिए गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी नेगू यादव की 25 वर्षीय पत्नी रश्मि देवी घर में गर्मी से राहत पाने के लिए पंखे का प्लग बिजली के बोर्ड में लगा रही थीं। इसी दौरान उन्हें तेज करंट का झटका लगा, जिससे वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ीं। परिजनों ने तत्काल उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी घटना पड़ोसी सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के सानिक कड़ुआ गांव की है। यहां राजकिशोर प्रसाद की बेटी इशिता कुमारी मोटर का तार बिजली के बोर्ड में लगा रही थी। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से वह भी बेहोश हो गई। परिजनों ने उन्हें भी इलाज के लिए गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। बिजली से जुड़े उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। गोपालगंज में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन विधि पालक अभियान के तहत शहर के डीएवी स्कूल परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 571 छात्र छात्राओं को महिला एवं बालिका सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर थाना और महिला थाना की पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन ठगी से बचाव और आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क करने के तरीके के बारे में भी जागरूक किया गया। अधिकारियों ने छात्रों से कानून का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक ने इस अभियान का नोडल पदाधिकारी यातायात डीएसपी मिश्रा सोमेश ने बनाया है। उनके नेतृत्व में स्कूलों के साथ साथ शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भी आम लोगों को कानूनी संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। डीएसपी मिश्रा सोमेश ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा महिला एवं बालिका सुरक्षा को मजबूत करना है। यह विशेष जागरूकता अभियान 21 जुलाई से 10 अगस्त तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जाएगा। गोपालगंज के माधोपुर थाना क्षेत्र के बेलसड़ तिवारी टोला के समीप अज्ञात वाहन के चपेट में आने से साइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बेलसड़ तिवारी टोला निवासी 65 वर्षीय हीरालाल मांझी रात को बाजार से सब्जी खरीदकर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पहले बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया।
हालांकि अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर माधोपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान और चालक की तलाश में जुटी हुई है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है तथा परिजनों से आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिविल सर्जन डॉक्टर इजराइल ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर इलाज, दवा, जांच और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली तथा उनकी समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने वार्डों की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, बेड की उपलब्धता, दवा वितरण, चिकित्सकों की उपस्थिति और मरीजों के उपचार की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रत्येक मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने और समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डॉक्टर इजराइल ने स्पष्ट कहा कि मरीजों के उपचार या अस्पताल की किसी भी सेवा में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी चिकित्सक, नर्स या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने, नियमित निगरानी करने और मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद सहित कई चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि कुचायकोट प्रखंड के भटवा मोड़ के समीप जल जमाव और अतिक्रमण की समस्या से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने कुचायकोट भटवा मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वर्षों से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 5 वर्षों से क्षेत्र में जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि अतिक्रमण के कारण जल निकासी पूरी तरह बाधित हो गई है, जिससे बारिश के दौरान सड़क और आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। इससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता है और स्थानीय लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की। सूचना मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। अंचलाधिकारी मनोरंजन शुक्ला ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है और उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा जल जमाव और अतिक्रमण की समस्या का स्थायी समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ मांग है यहाँ के स्थानीय किसानों का। आप इधर देख सकते हैं, पूरा लगभग सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं जो 5-7 पंचायतों की ज़मीनें हैं, जो जल जमाव के वजह से वहाँ का पूरा फसल नष्ट हो गया है। पहले जैसे चाचा बता रहे थे, पहले एक अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ सामने जस्ट भटवा मोड़ के आगे एक पुल हुआ करता था। उसको अभी भी है, उसका एक जो फाउंडेशन है वो है, उसको पूरा फाइनली तोड़ के जमींदोज करके और वहाँ पे टेम्पोररी रूप से कुछ अस्थाई रूप से भी दुकान बना लिया गया है। और उसका आलम यह है कि दुकान हम पर्सनल नहीं चला रहे हैं, जो लोग और अलग लोगों से एग्रीमेंट करके उसको दे दिया गया है, जिसके वजह से वो दुकान बना देने की वजह से पूरा जल जमाव का समस्या उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ स्थानीय लोगों को मतलब आज 2-3 साल से नहीं, 5-7 साल से ये मांग है, इसको एटलीस्ट कम से कम पानी निकलने भर का एक रास्ता बना के, कम से कम 10 फीट का एक नाला ही बना के, कुछ आप इंक्रोचमेंट मत हटाइए, आप ऊपर से दुकान बना दीजिए, लेकिन नीचे से जल जमाव का समस्या खत्म करने के लिए 8 फीट 10 फीट का आप नाला निकाल के इसको जल निकासी के लिए कुछ ना कोई प्रबंध किया जाए। लेकिन अभी तक ये बातें सीओ साहब के माध्यम से बहुत बार जांच भी हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। डीएम साहब के भी संज्ञान में है, नाफी भी हुआ, लेकिन हर कुछ होता है, आश्वासन मिलता है। यहाँ पे सीओ साहब आते हैं, चिन्हित करवा देते हैं, बस उसके बाद कोई अतिक्रमणवाद का नोटिस नहीं होता है, कोई केस नहीं होता है। तो
तो जब ये बिहार की जनता है, जब तक केस नहीं होगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होता है। मुंह से बोल के प्रधानमंत्री चले जाएंगे, कोई कुछ समझने वाला नहीं है। वो केस होगा तो तुरंत सब लोग समझ में आ जाएगा। तो कम से कम अभी मेरा जिला प्रशासन से ये विनती है, करजोड़बद्ध प्रार्थना है कि यहाँ आके इंक्रोचमेंट को हटाया जाए और पुल को पुनः सुचारू रूप से चालू किया जाए। क्या होगा? देखिए, हमारा कहना यही है कि भटवा मोड़ पे जो पुल बंद करके अतिक्रमण किया गया है और अवैध तरीके से दुकान भाड़े पे दे करके और भाड़ा वसूला जा रहा है, उसको अति शीघ्र जो है अतिक्रमण खाली करा के, और उसके वजह से जो जल निकासी का जो साधन वो बंद हो गया है, 100 एकड़ से ऊपर फसल जो बर्बाद हुआ है उसको पुनः उस पानी का निकासी बनाया जाए। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि इसको पुनः अतिक्रमण को हटा के किया जाए, नहीं तो इससे हम लोग, अभी रोड जाम हुआ है, आगे चल के हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अगला उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि ये काफी किसानों का नुकसान हो रहा है और काफी बार सीओ को, डीएम साहब को आवेदन दे दिया गया है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम प्रशासन से और यहाँ के स्थानीय नेता, विधायक, मंत्री, सांसद सब लोग से नम्र निवेदन करते हैं कि उसको उचित कार्रवाई किया जाए। इस पुल को बोलते अतिक्रमण जो लोग किए उसको हटाया जाए, जो किसानों का जो नुकसान हो उसका पूर्ण रूप से इसका मतलब निशान हो। काफी 7 पंचायतों का नुकसान हो रहा है इससे। जी, प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग मतलब पानी पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा है और जल निकासी यहाँ पे बाधित कर दिया गया है। पुलिया था, उस पुलिया को अतिक्रमण करके, और वो खुद नहीं चला रहे हैं दुकान को भाड़े पर, जमीन को भर के उसके बाद से भाड़े पर दे दिया गया है 1 लाख रुपया उसे सिक्योरिटी के तौर पे, और हर महीने 3000, 4000, 5000 करके करीब 20 दुकानों का संचालन करवाया जा रहा है। किसान के रूप में बोलिए, एकदम अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, ताकि यहाँ के 50 गाँव का पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही तरीके से, मतलब फिर से जैसे पहले था उसी तरीके से सुचारू रूप से चालू किया जा सके। मेरा नाम चंदन यादव हुआ। जांच की गई है, उसमें डीएम सर के निर्देशानुसार उसमें जांच किया गया। जांच के क्रम में ये पाया गया है कि जो स्थल है वहाँ 2 विभागों की ज़मीन है। एक गंडक नहर परियोजना की ज़मीन है, दूसरा NH-27 की NHAI की जो ज़मीन है। तो जो राजस्व विभाग का निर्देश है उसके अनुसार ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर विभाग से संबंधित अतिक्रमण है तो पहले संबंधित विभाग को प्राथमिकी दर्ज करनी होती है अतिक्रमणकारियों पे, और उस FIR की जो कॉपी होती है वो अंचलाधिकारी के न्यायालय में सबमिट की जाती है। उसी कॉपी के आलोक में फिर अतिक्रमणवाद की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है CO ऑफिस से। तो संबंधित विभाग को इसके संबंध में सूचना दे दी गई है। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज करके यहाँ पे उसकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी, हम लोग अतिक्रमणवाद संधारित करते हुए अतिक्रमण खाली करवा देंगे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।